₹50 कोल्ड ड्रिंक की बोतल और 2-4 चिप्स के पैकेट। क्या बोले जा रही दीदी? अरे यही सब दे करके तो बिंदास काव्या के पापा ने फैन पे जिसको खरीदा था मेरे खिलाफ मीम्स बनाने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। 20, 30, 35, 40 और ये 50। अरे तू भी बिक गया? अरे पागल है क्या, मैं तो मजे लेने आया हूँ, बहन से गद्दारी थोड़ी करूंगा। फिर ठीक है। तो दोस्तों बिंदास काव्या पे वीडियो बनाना मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि कुछ ऐसा पता चला जो सबसे छुपा हुआ था। एंड इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं थोड़ा खुल के बात करने वाली हूँ, हो सकता है थोड़ी सी ब्रूटल भी हो जाऊं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इंटरनेट के वन ऑफ द ब्रूटल और बेस्ट कमेंट्री चैनल के होस्ट को बुलाया जाए। तो बैठ जाओ वही एक जगह, बहुत मजा आने वाला है। क्या मतलब दीप ने मेरे पे भी रोस्ट किया हुआ है? अरे वो तो चलता रहता है दोस्ती यारी में। डिलीट कर दे। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। कुछ भी करो, कैसे भी करो। So, hey guys, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। संडास काव्या, I mean बिंदास काव्या, जिस पे पिछली वीडियो बनाई थी मैंने, उस पे बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन आया था स्टार्टिंग में, और आना ही था एप्रिशिएशन। भाई तुम लोग सालों से कमेंट करो कि बिंदास काव्या पे रोस्ट करना, करती क्यों नहीं है, कर देना। बना दी मैंने फिर डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो। और सिर्फ मेरे ही नहीं दोस्तों, सभी रोस्टर्स के कमेंट सेक्शन में लोग गुहार लगा रहे हैं कि इस पे रोस्ट बना दे भाई, मजा आ जाएगा। वेल मेरी वीडियो से मजा तो आया सबको, लेकिन उनको नहीं। जैसे ही वीडियो थोड़ी सी वायरल क्या होने लग गई, भाई इतना हेट, I mean इतना हेट। बहुत टाइम से मुझे एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा था, रज के मिल गया। हेट तो वैसे देखो यार पहले भी आए हैं, बट डिसेंट आए हैं। पारुल गर्ग पे जब पहली बार वीडियो बनाई थी तब हेट आया था। वंशिका करके एक ओवर एक्टिंग करने वाली क्रिएटर है, उस पे वीडियो बनाई थी तब थोड़ा सा हेट आया था। इनफैक्ट इंटरनेट की मम्मी मदर रेबल किड पे भी रोस्ट करने के बाद हेट आया था। लेकिन जिस लेवल का हेट मेरे को बिंदास काव्या को रोस्ट करने में आया है ना भाई, तुम हंसने वाले हो भाई। इसके फैंडम में मजाक से हट गए। देखो अपूर्वा के फैंडम से हेट आना समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि वो इंटरनेट की माँ, अब जैसी माँ वैसे बच्चे, तो क्या ही एक्सपेक्ट करूंगी मैं इनसे। क्रिटिसिज्म तो हैंडल होगा नहीं, पता है मुझे। खैर मेरी हर वीडियो पे मोस्ट लाइक कमेंट जो आ रहे होंगे उस पे तो वीडियो में बनाऊंगी ना, तो उस पे इस टाइप का हेट थोड़ा समझ के परे है। इस पे हेट वो वाला था जो स्पेशली लड़के देते हैं किसी लड़की को। आर वर्ड बोल देना किसी भी बात पे कि ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। क्या चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही है जैसे पड़ोस के देश से बम डाल दिया। और ये थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे, क्योंकि लड़कियों की ऑडियंस इतनी टॉक्सिक नहीं होती। मतलब हो भी सकती है पर जनरली नहीं होती। ये ऑडियंस कोई छपरी आर्मी टाइप हेट करने वाले थे। तब जाके मुझे थोड़ा सा समझ आया कि वीडियो में तो मैंने बोला ही था कि इसके पापा ये सब करवाते हैं। मराठी में तो बोल। और इसके बहुत सारे फैन पेज मुझे गालियां बकने लग गए, आर। तो मैंने एक चीज सोची, किसी साधारण भाषा में अगर कोई कुछ कर रहा है, उसको कोई पॉइंट आउट कर रहा है, कॉल आउट कर रहा है, उस चीज को गलत बता रहा है, चलो मान लेते हैं लड़ाई ही कर रहा है, तो लड़ाई तो घर में तुम्हारे माताजी पिताजी की भी होती है, तो इसका मतलब तुम्हारी माँ भी। यार तुम एक बार काव्या को देखो, तुमको इसको देख के लगता है कि इसकी ऑडियंस ऐसी होगी? I mean, इसकी ऑडियंस अगर ज्यादा मेरे को हेट करने की कोशिश भी करेगी तो ये बोल के जाएगी कि आपने काव्या को रोस्ट करके अच्छा नहीं करा। अरे इन बेचारे बंदरों को नहीं पता शायद कि कैसे काव्या का फेस यूज करके उसके फॉलोअर्स को बढ़ाया गया था। I mean, फेस नहीं, ये सेम रीवा अरोरा वाला सीन करा था, जहां अपनी बेटी के ओवर द टॉप थंबनेल्स बनवा के व्यूज लिए गए थे। एक 14-15 साल की लड़की आज से 4-5 साल पहले ऐसे थंबनेल तो नहीं बनवा सकती भाई। आजकल की 14-15 साल की लड़कियां फिर भी कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो चुका है सब बनाना। बट उस टाइम पे आई डोंट थिंक इतना इजी था। और एक छोटी बच्ची ये सब तो नहीं करेगी, स्पेशली इतना दिमाग तो नहीं लगाएगी कि अगर मैं ऐसी फोटो डालूंगी तो व्यूज आ जाएंगे। पैसे देकर के फैन पेजेस को पेड पीआर करवा करके जो इसके पापा ने किया है, आज तो पूरा एक्सपोज किया जाएगा। और एक्सपोज हमारे यूट्यूब में इस टाइम पे दीप बढ़िया करता है, और किसी को उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है। साला पूरा रीजन के बाद अगर किसी की येलो आर्मी है तो वो इस आदमी की है। सारे काले मिलकर के वाट लगा देंगे। जरा देखना डॉन। हेलो जी, नेस्टी डीप दिस साइड। जो लोग मुझे देविका के चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, आई एम क्रेजी दीप एंड आई एम अ लेस्बियन। मुझे लड़कियां पसंद है। चुप कर बे कुत्ते। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, तुम लोग सोच रहे होगे कि दीप यार देविका गुप्ता और बिंदास काव्या के लफड़े में क्या कर रहा है। नाक देखो मेरी एक बार। इतनी लंबी नाक है, किधर तो घुसेड़नी पड़ेगी ना। वैसे आई एम श्योर कि देविका की मोस्टली ऑडियंस मेरे को नहीं जानती होगी, क्योंकि मेरी सारी वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और तुम लोगों की एज 18 से कम ही होगी। और अगर तुम मेरी जनता हो तो तुम सोच रहे होगे कि भैया दीप देविका के चैनल पे कैसे आ गया। तो मेरे में और देविका में एक सिमिलरिटी है। नहीं, हम काले हैं वो अलग बात है, हमारा एडिटर जो है वो सेम है।
वो भी काला है। क्योंकि हमारा एडिटर जो है वो सेम है, तो मुझे पता चला जब देविका गुप्ता ने बिंदास काव्या को रोस्ट किया तो बिंदास काव्या के फैन पेजेस ने उसको इस तरीके से थ्रेट दिए और गाली दी। अपना काम है भैया फेक्स लॉजिक। तो मैं गया इनके फैन पेजेस पे और मैं तुम लोगों को बता दूं कि फैन पेजेस और पीआर पेजेस में ना कुछ डिफरेंस होता है। जो फैन पेजेस रहते हैं वो जेन्युइनली पूरे दिन एडिट करते रहते हैं, वीक में 1 या 2 पोस्ट करते हैं, लेकिन पीआर पेज सिर्फ कंट्रोवर्सी के टाइम पे एक्टिव होते हैं, जैसा कि बिंदास काव्या वाले पेज में। आई हाईली डाउट कि वो पीआर पेज या फिर फैन पेज भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि बिंदास काव्या के पप्पा भी चला सकते हैं। मराठी में तो बोल। मुझे नहीं पता देविका के पेज पे वर्ड हम डाल सकते हैं या नहीं, लेकिन ये इस तरीके के वर्ड्स जब कोई पर्सन एक लड़की के लिए यूज करता है तो मेरे दिमाग में आया कि यार ठीक है ना देविका, मतलब जो बंदा अपनी बेटी की इज्जत नहीं कर पाया वो दूसरों की बेटी की क्या ही करेगा। बाय द वे, बिंदास काव्या के पापा बहुत मैच्योर बनने की भी एक्टिंग करते हैं। पहले वो अपनी बेटी के इस तरीके के थंबनेल लगाते हैं, उसके बाद पॉडकास्ट में जाके मैच्योर बनते हैं। कपड़े उपड़े खरीदना है, अब मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आता तो मैं बोलता कि ये नहीं, लेकिन उनका भी फ्रीडम है, वो फ्रीडम को मैं अपने थॉट्स थोप नहीं सकता। मुझे पसंद नहीं है, मेरी बात है, उनको पसंद है, वो कंफर्टेबल है, लड़की कंफर्टेबल है पहनने में। सारे जो जेंट्स लोग हैं ना, शट अप। मेरे में और संडास काव्या के पापा में एक डिफरेंस है कि वो वीडियो में बकवास करते हैं और पॉडकास्ट में मैच्योर बनते हैं। मैं वीडियो के अंदर मैच्योर बनता हूँ और पॉडकास्ट में बकवास कर देता हूँ। अब क्योंकि हमने ये वीडियो बनाई है तो कुछ टाइम तक तो मैं मुंबई नहीं जा सकती, क्योंकि अंकल जी मुझे 2 झापड़ मार के मराठी बुलवा लेंगे। मराठी में तो बोल। हम ना बोलो अब मराठी, बुझ गई ला। इनकी वीडियोस अभी भी ऐसे ही हैं, हर वीडियो स्क्रिप्टेड। और इतनी घर कर गई है इनको ये बात कि लोग इसके कपड़े पे क्यों बोलते हैं। अपने ही सगे पोस्ट पे इसने खुद कमेंट किया हुआ है। अब जलन में लोग कमेंट में बकलोली करेंगे, ओ गॉड मेरे कपड़े मेरी मर्जी ना ब्रो, लोग पसंद कर रहे हैं, देखा नहीं जा रहा क्या। आ जाते हैं बोलने, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना ज्ञान आपने पास। ओके अब मैं सोच रही हूँ पिछली वीडियो तो बड़े प्यार से बनाई थी मैंने, मतलब इतना कुछ खास बोला नहीं था उसमें। इस वीडियो के बाद तो जहर खा लेंगे इसके फैन पेज वाले। ये कमेंट काव्या का तो नहीं लग रहा मुझे। अरे अंकल रियल आईडी से आओ ना, अपनी खुद की आईडी से आओ, क्योंकि कपड़ों से प्रॉब्लम तभी थी जब ये बच्ची थी, आता थी सुंदर दिखता है। शट अप। पर भाई बिंदास काव्या भी कम नहीं है, सच बताऊं तो। अब इंस्टाग्राम पे इसके फैन पेज और मेरे फैन पेज आपस में भिड़ रहे हैं। चाहिए लाइट जलती है इसमें। वेल अब मैंने मेरे फैन पेजेस को तो मना कर दिया कि भाई इनके मुंह मत लगो फालतू में, बट फैन पेजेस से प्यार है उनका अलग खून खोल रहा है। दीदी आपको कैसे बोल दिया इसने कुछ? बट दूसरी साइड से दोस्तों थोड़ी सी बगावत हुई और उनकी ही साइड से किसी ने आकर के बोल दिया कि काव्या के एंड से ही हमें एडिटेड वीडियो आ रही है अपलोड करने के लिए। मतलब ये लोग खुद ही वीडियो बना करके अपने फैन पेज को दे रहे हैं कि अपने पेज से डाल दो। लड़ाई करो लड़ाई मजा आएगा। और यहाँ मैं अपने फैन पेज को समझा रही हूँ कि अरे मत करो लड़ाई यार, छोड़ो ना यार, जान दो क्या हो गया। लेकिन नहीं भाई चुप रह यार, मेरे गलती ये हो गई कि तुमने मेरे फैन पेज को गाली दे दिया, इसलिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि भाई जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए तो नहीं सुनूंगी ना। मेरे तक थे तब तक ठीक था, मेरे फैन पेज को कैसे बोल दिया भाई? तू तो गया बेटे। बट यार देखो काव्या स्मार्ट तो है बट ओवर स्मार्ट है, और ओवर स्मार्ट के चक्कर में ओवर चू। अबे एडिटर पूरा बोलने दे भाई यार, बीच में काट देता है। चोमू बोल रही थी मैं। ऐसे अगर तू बीच में काटेगा वो भी गलत जगह पे, सच में किसी दिन कोर्ट के बाहर जाकर के बोलूंगी आई सपोर्ट मोहक मंगल। वेल गाइस सबसे ज्यादा आपत्ति लोगों को इस बात से हुई थी कि तूने उसके पापा को क्यों बोला। उसके पापा और उसकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी है। हाँ भाई ऑब्वियसली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ऑन कैमरा, क्योंकि ऑफ कैमरा तो पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली। अंकल को शौक होगा ब्लॉगर बनने का, बेटी को फंसा दिया बीच में कि चल ब्लॉगर बन, चल के चल घर चला। एंड गाइस लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ऐसे बाप को देख करके मुझे किसी की याद आ जाती है। एक्सप्लॉइट वाले वे में बोला था मैंने, जो तुम समझ रहे हो उस वे में नहीं। मैं देखो फैन पेज वालों तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। जब मैंने काव्या को रोस्ट किया तो तुम नाराज क्यों हुए? जब वहाँ से पीआर के पैसे आए तो नाराज क्या, तुम तो मुजरा भी कर देते। और जो कि तुमने किया भी मेरे और मेरे फैन पेजेस के डीएम में नंगा नाच। वैसे ऐसे किसी के फैंस को गलत नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बट देन अगेन बिंदास काव्या के फैंस है ये, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है इनके साथ। बिंदास काव्या के फैंस की फेवरेट फिल्म क्या हो सकती है? पीडोफाइल्स। बट जोक्स असाइड गाइस, मुझे सच में नहीं पता था कि बिंदास काव्या की इतनी बड़ी फैन आर्मी हो सकती है जो खुद काव्या के फैंस नहीं है। ये बात दीप ने भी उठाई, ये बात मैंडी ने भी उठाई, पर मैंने नहीं उठाई। बट इतना हेट देखने के बाद अब लग रहा है कि उठा लेनी चाहिए कि तुम इस वीडियो में देखो यार। तो गाइस मेरे दादाजी है ना वहाँ पे जाके बैठे हैं और 1 घंटे से फोन पे बात कर रहे हैं। मतलब वो है ना ऐसे खुशियों के इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते। वो खुश होते थे अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता, या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। अब तुम ही देख लो भाई कि कैसे एक बाप अपने बाप को अपनी बेटी के सामने ऐसे बोल रहा है, उसको ये कह रहा है कि तुम्हारे सुख में साथ नहीं देगा क्योंकि तुम लड़की हो। अगर उस लड़की के लिए ऐसा है तो उस लड़की के माइंड में क्या इम्पैक्ट कर रहा होगा, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं
उन पे वीडियो क्या इम्पैक्ट कर रही होगी। यार मुझे एक बात बताओ काव्या, अपने खुद के पोस्ट पे खुद ही कमेंट करने की क्या जरूरत है? और उसके बाद आपकी मम्मी भी सेम कमेंट करती हैं। मेरी बेटी जैसे कपड़े पहनना चाहती है वो पहन सकती है, मैंने उसको परमिशन दिया है, उसको सिक्योरिटी देना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं कर रही हूँ। ओके, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वाह, इट्स लाइक पैसा आना चाहिए, चाहे वो वल्गर थंबनेल से आए या बिना सेंस वाले व्लॉग से आए या फिर नंगा नाच से आए। ओ एक मिनट, ये तो इसके फैन पेज करते हैं। बिंदास काव्या फैंस आफ्टर अब्यूजिंग मी। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। क्या बात है पप्पी, आज कुछ बोल नहीं रहा तू, बड़ा शांत है। आज मैं एंजॉय करने आया हूँ, मजा आ रहा है। तो हर वीडियो में से चुप रहा करना, कितना अच्छा लग रहा है चुप है तू आज। यहाँ मैं तेरे लिए स्टैंड ले रहा हूँ। हाँ मजाक मत कर, यू हैव माय बैक। ओके, इसके कमेंट सेक्शन में एक बंदा सेम कमेंट कर रहा है हर पोस्ट पे। पढ़ लो भाई, तुम बहुत लंबा है, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, पर अगर ये झूठ है तो ब्लॉक मार के खत्म करना है यार। मजा आ रहा है अपनी बेइज्जती सुनने में। अब थोड़ा समझ आ रहा है दोस्तों कि कितनी इनसिक्योर है ये पूरी की पूरी फैमिली। पहले तो मुझे लगा था कि बच्ची को जबरदस्ती काम करवा रहे हैं इसके पापा, बट अब लग रहा है कि जबरदस्ती तो शुरू में हुई होगी, तभी वो भाग गई होगी। अब तो आदत पड़ गई होगी ऐसे काम करने की। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। इसीलिए बाप बेटी दोनों थोड़े से क्रिटिसिज्म से इतने घबरा गए। अरे मेरा छोटा सा चैनल 2.5 मिलियन का, तुम्हारा 15 मिलियन का चैनल, भाई इतने में डर गए। और चलो अगर बुरा लगा तो आप रिप्लाई अपने वीडियो के माध्यम से दो ना। ये चीप पीआर स्टंट करके खुद एडिट बना करके दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने की क्या जरूरत है? मैं ना थोड़े मजे लेना चाहती हूँ, मेरे को बड़ी हंसी आई कसम से। आपके फैन पेज में से ही किसी ने भेजा था ये कि आपने चाय की फोटो भेजी अपने इंस्टा चैनल पे और फिर आपके ही पेज ने ये ढूंढ के निकाला। मतलब काव्या यार कितनी अटेंशन चाहिए तेरे को यार। चलो अटेंशन चाहिए समझ में आता है, पर झूठ बोल के गूगल से इमेज डाउनलोड करके चैनल पे डाल रही है। जैसे लो एफर्ट्स कंटेंट वैसे ही लो एफर्ट्स आपकी हरकतें। सोशल मीडिया में फेक पर्सनैलिटी दिखा के, फेक क्यूट बन के, फेक प्यार दिखा के अब इनको लगता है कि ये भगवान है। ये देखो तुम, हम लोग है ना अभी डीमार्ट गए थे। डीमार्ट में जैसे काव्या उसका सुपरमार्केट शॉपिंग जैसा शूट करती है ना, तो वैसा वो शूट कर रही थी। तो फिर वहाँ के स्टाफ आए और उन्होंने बोला कि ये बंद कर दो और वो मोबाइल दो, हम वीडियो डिलीट करें। मतलब मोबाइल ऐसा मांग नहीं सकते ना, हमने वहाँ पे हमने शॉपिंग स्टॉप कर दी। अगर वो नहीं शूट नहीं कर सकते, चलो ठीक है, जान दो दूसरे सुपरमार्केट जाएंगे तो वहाँ अपना सुपरमार्केट शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो नहीं, उनको ये जमा नहीं, वो स्टाफ को मोबाइल लाओ, पीछे पीछे ये करने लगे, मोबाइल लाओ वो उसको डिलीट करो, ये करो, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे। हाँ, उनका तो किसी और का रिकॉर्ड तो वैसे भी करते नहीं, उनको रिकॉर्ड करके क्या होने वाला है हमको, ये अपना शॉपिंग रिकॉर्ड करते, ठीक है। फेस वगैरह, हाँ, उनका तो किसी और का रिकॉर्ड तो वैसे भी करते नहीं, उनको रिकॉर्ड करके क्या होने वाला है हमको, ये अपना शॉपिंग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जहाँ के जो रूल्स है वो फॉलो करने में क्या ही दिक्कत है? क्या मतलब तुम्हारे 15 मिलियन है तो तुम किसी की बात नहीं सुनोगे, जहाँ मर्जी वहाँ की ब्लॉग बनाओगे? चलो मान लेते हैं आपने ज्यादा परेशान नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपसे इंस्पायर होकर के लोग भी तो जाएंगे वो वीडियो बनाने। 15 मिलियन का पेज है आपका, आपको देख के बहुत लोग सीखते हैं। और जब उनकी प्रॉपर्टी है तो उनके रूल्स होंगे ना, उनकी मर्जी, उनको नहीं दिखाना अपना मार्ट लोगों को। अब वो कह रहे हैं डिलीट कर दो तो कर दो भाई। अब जिस बंदे से आपने बहस करी होगी उसकी भी तो नौकरी दाव पे लगी होगी, उसको भी तो उसके सीनियर ने बोला होगा कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। लोग उधर सामान खरीदने जाते हैं, इनको शूट करना है। और अगर तुम्हें इतनी ही चूल है शूट करने की तो परमिशन ले लो डीमार्ट वालों से, या किसी भी प्रॉपर्टी में हो एक एटिकेट होता है कि वहाँ के मैनेजर से परमिशन ले लो। ओ एक मिनट, इनको तो एटिकेट का मतलब भी नहीं पता होगा। शॉपिंग की जगह पे शूटिंग नहीं करने दिया तो चल दिए डिफेम करने, नाइस। और गाइस सही बताऊं ना तो पुलिस वाली बात तो बिल्कुल फेक लग रही है मुझे, क्योंकि इतना भी नहीं होता, सुपरवाइजर वहाँ का मूर्ख नहीं है। और अगर हुआ है ऐसा तो एक मिनट रुक जाओ, फैन पेजेस को गुस्सा होने वाला, बेचारे हर्ट होने वाले हैं। ये अंकल में ही दिमाग की कमी है फिर तो। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा ग्रो करती गई तो फिर हेट वीडियोस बनना स्टार्ट हो। सभी मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि क्या बात कर रही है, देखो बात करना नहीं आ रहा है, कहाँ हीरोइन बनने चल रही है तू। फोन कर करके वो बताते थे कि देखो आपके बेटी के बारे में ये बोल रहे थे। और ऊपर से मेरे स्कूल पे भी बहुत इफेक्ट हुआ है यूट्यूब, मतलब सारे क्लासमेट एक जगह बैठे और मैं अकेली उधर बैठी हूँ। एक मुझे चाहिए था कि यार टीचर तो सपोर्ट करे, टीचर ने भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया मुझे इस चीज में, तो बंद करा उसका चैनल। ये सब क्या चल रहा है? हाँ तो सुननी थी ना उनकी बात। लोगों को व्लॉग्स बनाने से दिक्कत नहीं थी, लोगों को इन थंबनेल से दिक्कत थी। इतनी छोटी बच्ची की ऐसे थंबनेल जो तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो वो उनको भी दिख रहा था, पर सुनता कौन है? और तुम एक चीज और नोटिस करो, इस टाइम पे अपनी इमेज क्लीन करने के लिए काव्या का ये वाला पॉडकास्ट और इसके मम्मी पापा का पॉडकास्ट दोनों सेम चैनल पे ही है। और इससे बस सिर्फ एक चीज क्लियर हो रही है कि इमेज क्लियरिंग चल रही है और एक फेक इमेज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एक इमोशनल एंगल है, जिसमें लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए काफी झूठ भी बोले गए हैं एंड वो कामयाब भी हो रहे हैं। इसमें चलो इन्होंने नंबर्स कमाए सो कमाए, बट बात वही है जैसे रीवा अरोरा की मां ने उसको फेम के लिए यूज किया, यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है। एंड मोस्टली इनके फैंस ये नोटिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब फेक नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं तो रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। और यही इनके फैन पेजेस के थ्रू जो पेड पीआर करवा के गालियां पड़वाई जा रही हैं वो कंफर्म करती हैं ये बात। ये वैसे भी शायद मेरी लास्ट वीडियो होगी बिंदास काव्या पे, क्योंकि कीचड़ में गिर करके मेरे को लड़ना नहीं आता और दूसरों के थ्रू भी लड़ना नहीं आता। सामने से जवाब देना है तो दो, वीडियो सामने से बनाना है तो बनाओ, बट ये फैन पेजेस के कंधे पे बंदूक रखने वाले काम
हमसे तो नहीं हो पाते और ना ही इतना पैसा है और ना ही मेरे फैन पेज और मैं ऐसी गालियां देते हैं। अब वही बात है ना, सभ्य लोगों को सभ्य लोग ही फॉलो करते हैं। एनीवेज तुम रो लो। मेरे और मेरे फैन पेजेस के डीएम में जाकर के फटाफट से अब तक तो रोना चालू कर भी दिया होगा, पूरी वीडियो थोड़ी देखी होगी इन्होंने। मैं चलती हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपने अपनी घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।